मैं कुछ टाइम कांग्रेस में भी रहा। मैंने उनकी भी जो है रणनीतियाँ देखी, किस प्रकार से वहाँ आज एक दूसरे की लेग पुलिंग होती है, एक नेता दूसरे नेता को देखकर खुश नहीं है। और इसी प्रकार राज्य की सरकार को 2 बार इन्होंने खोने का काम किया, 2019 का भी और 2024 का भी। आप कांग्रेस में भी रहे, निर्दलीय चुनाव लड़ा, कहीं ना कहीं आपकी खून हरा था आपका। मैं अमनदीप ये कह सकता हूँ कि जहाँ आदमी का बचपन गुजरता है, एक छोटा सा मकान भी हो चाहे, उसके साथ एक अलग अटैचमेंट होती है। और मेरे जैसे व्यक्ति की आप मेरा पूरा सिस्टम उठा करके देखें, मैंने चौधरी देवीलाल जी के परिवार के लिए कभी कोई एक शब्द भी गलत नहीं बोल रखा, एक शब्द भी गलत नहीं बोल रखा। कई बार कहते हैं जनता के बीच में जब जाते हैं, हमने चुनाव के समय भी सुना, मेरी सारी उम्र चली गई है, बाल सफ़ेद हो गए हैं, किसी पार्टी ने मौका नहीं दिया। अब आप इनेलो में आए हैं, क्या कमिटमेंट हुआ है? दुष्यंत भी आज सत्ता में नहीं है, आपने वो संघर्ष क्यों नहीं देखा? मैं उस व्यक्ति के साथ कभी नहीं जाना पसंद करूंगा जिसने हरियाणा प्रदेश की जनता को ये कह करके वोट मांगी, उनके चूल्हों पर बैठ करके, उनके जो है खेतों में गद्दे काट के, ढोंग करके और वीडियोस बना करके सिर्फ और सिर्फ हरियाणा प्रदेश की जनता को ठगने का काम किया। अजय सिंह चौटाला जी ने एक बात कही थी कि मेरी जेब में इस्तीफा, हमने ये कहा था इस्तीफा नहीं चाहिए। ये वही चाची ताइयाँ हैं जो बैठी थी धरनों पर, जिनके घरों में आपने चूल्हे पर बैठ के रोटी खाने का ढोंग किया था, उनके खेतों में जाकर गद्दे काट करके, उनकी बुग्गियों पे बैठ करके आप लोगों ने दिखावा किया था कि हम चौधरी देवीलाल के वंशज हैं। नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानिया और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। इस वक्त रोहतक की नई अनाज मंडी में मौजूद हैं। आज लोकदल पार्टी के द्वारा ताऊ देवीलाल की 112वीं जयंती रोहतक जिले में मनाई गई और यहां पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे और अनेकों ज्वाइनिंग आज लोकदल पार्टी ने करवाने का काम किया। वहीं जींद से पूर्व में निर्दलीय चुनाव लड़ चुके प्रदीप गिल और पूर्व में युवा के प्रदेश अध्यक्ष लंबे समय तक काम भी कर चुके हैं पार्टी में, अब दोबारा पार्टी का दामन थामा है। हमारे साथ प्रदीप गिल हैं जो दोबारा लोकदल में आए हैं और लोकदल में अभय सिंह चौटाला ने पटका पहनाकर इनका स्वागत किया है। आज दोबारा लोकदल में आए, आप कांग्रेस में भी रहे और निर्दलीय चुनाव भी लड़ा, कैसा सफ़र रहा है आपका? देखिए, सबसे पहले तो आज एक ऐसा दिन है पूरे हिंदुस्तान के लिए, जननायक चौधरी देवीलाल जी को सभी लोग आज के दिन पूरे हिंदुस्तान से जहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करने आते हैं, वो मेरा सौभाग्य रहा है। वो पहले भी बहुत बार मुझे मिला है सौभाग्य, आज भी मेरा सौभाग्य था। बात रही राजनीतिक कैरियर की, राजनीतिक शुरुआत से लेके आज जिस पायदान पे हम लोग खड़े हैं, मैंने राजनीति सफ़र जब मैंने सऊदी संभाली, चाहे वो छात्र सभा थी, चाहे वो मैंने जो है ना हरियाणा प्रदेश के अलग अलग पदों पर काम करने का काम किया, तो मुझे जो सबसे बड़ा मौका मिला राजनीति में, मैं एक मास्टर का बेटा था, मेरी अपनी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे बतौर हल्का प्रधान 2000 में मैंने काम किया, स्टेट में सेक्रेटरी के रूप में काम किया। उसके बाद मैं प्रदेश का अध्यक्ष 2011 में जो है पार्टी द्वारा चुना गया। उसके बाद लगातार कई सालों, लगातार 6-7 साल मुझे प्रदेश का अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिली, प्रदेश का प्रभारी की जिम्मेवारी मिली। लेकिन एक बहुत बड़ा आघात पहुंचा हरियाणा प्रदेश के हर नौजवान को जब परिवार अलग हुआ और राजनीति में खलबली मची। परिवार का हर व्यक्ति, क्योंकि हम परिवार ही थे, हर व्यक्ति रो रहा था उस वक्त, कोई नहीं चाहता था कि परिवार टूटे। वो एक राजनीतिक एक ऐसी स्थिति थी जिसमें बहुत सारे नेता इधर उधर गए, उसी में मेरे को भी कहीं न कहीं दूसरी पार्टी में जाना पड़ा। लेकिन मैं आज सभी कड़ियों को जोड़ के एक बात कहना चाहूँगा, हरियाणा प्रदेश के हर नौजवान को, हर किसान को, हर कमेरे को एक ही पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल है, जिसमें कहीं न कहीं आज कमेरे को या आम नौजवान को मौका मिल सकता है और उसे आगे बढ़ाया जा सकता है। और बात उसके भी परे कहूँगा कि अभय सिंह चौटाला जी की जो सोच रही है, या जब नेता जेल चले गए थे उसके बाद पार्टी को संभालने का काम किया, किस प्रकार से पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया, वो एक ही नेतृत्व चौधरी अभय सिंह चौटाला जी थे। और अब मैंने पिछले दिनों मैं कुछ टाइम कांग्रेस में भी रहा, मैंने उनकी भी जो है रणनीतियाँ देखी, किस प्रकार से वहाँ आज एक दूसरे की लेग पुलिंग होती है, एक नेता दूसरे नेता को देखकर खुश नहीं है। और इसी प्रकार राज्य की सरकार को 2 बार इन्होंने खोने का काम किया, 2019 का भी और 2024 का भी। 24 के अंदर तो
मेरा बहुत बड़ा राजनीतिक जीवन मैंने अपने हलके में, ज़िले में और प्रदेश स्तर पर भी मैंने काम करने का काम किया है। तो मेरा राजनीतिक जीवन भी एक ऐसी जगह पर आकर के खड़ा हो गया। हमारे हलके में भी कभी उस विधायक पुत्र को, कभी उस विधायक पुत्र को कोई पार्टी ने नहीं देखा कि भाई कौन आदमी जो है ना काम करता है, लोगों के बीच रहता है। तो मुझे फिर मौका मिला, जींद की जनता ने कहा कि भाई आप निर्दलीय चुनाव लड़ो। मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और अब मैं तो वैसे ही निर्दलीय था, तो यहाँ आना तो मेरे लिए सौभाग्य था ही। अभी ये समय कैसे चुना आपने? चुनाव के समय भी आ सकते थे, आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा, पार्टी से टिकट दो मिल तरह के जाती। लोग होते हैं जो अवसर को ढूंढते हैं। मैंने संघर्ष को ही झोली में डाला है। याद करें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का वो कार्यकाल, जब वो संघर्ष में थे 2019 में, हम लोगों ने एक किसान के लिए या कमेरे के लिए उनकी बात पे उन्हें आगे मदद करने का काम किया था कि कहीं न कहीं ये नेता भी अगर हरियाणा प्रदेश की बीजेपी सरकार से कमेरे को, किसान को निजात दिला सके। लेकिन किस प्रकार का समय रहा वो आपको पता है। तो मुझे चुनाव लड़ना पड़ा, अच्छी खासी वोट वहाँ से हासिल हुई। बात रही आपने जो मुझसे पूछा कि भाई आज का समय क्यों चुना, 4 साल पड़े हैं। बहुत से लोगों ने भी मुझे कहा। देखिए साथी सच्चा वही होता है जो अपने नेता को या अपना जिससे वो मानता है उसको उस वक्त मदद करे जिस वक्त उसको ज़रूरत होती है। मुझे आज लगता था कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को, रामपाल माजरा जी को और पूरे नेतृत्व को आज हमारे जैसे नौजवानों की ज़रूरत है, जिन्होंने पार्टी के लिए झंडे दरियाँ बिछाने का काम किया, पोस्टर लगाने का काम किया और पार्टी को मजबूत करने का काम किया। आज जो लोग कहते थे कि पार्टी की दुकान बंद हो जाएगी, शटर बंद हो जाएगा, मानकर चल सकते हैं, जैसे कार्यकर्ता कहते हैं हमारी रगों में लाल खून नहीं हरा खून बहता है। आप कांग्रेस में भी रहे, निर्दलीय चुनाव लड़ा, कहीं ना कहीं आपकी खून हरा था आपका। मैं अमनदीप ये कह सकता हूँ कि जहाँ आदमी का बचपन गुजरता है, एक छोटा सा मकान भी हो चाहे, उसके साथ एक अलग अटैचमेंट होती है। और मेरे जैसे व्यक्ति की आप मेरा पूरा सिस्टम उठा करके देखें, मैंने चौधरी देवीलाल जी के परिवार के लिए कभी कोई एक शब्द भी गलत नहीं बोल रखा, क्योंकि मुझे ये पता था कि सिर्फ ये एक ऐसा समय ज़रूर है कष्टी का कि परिवार अलग हुआ है, लेकिन नेताओं के अंदर तो वो सब चीज़ें थी जो हमारे जैसे नौजवानों को चाहिए थी। अब पार्टी अलग होने के बाद कुछ ऐसे समय आए और जिसके अंदर भी मैं अभय सिंह जी का, मैंने उस टाइम भी आपने ही मेरा शायद इंटरव्यू लिया था और पूछा था आपने, जब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया किसानों के लिए, मैं उस वक्त भी मतलब बड़ा इम्प्रेसिव था इनसे कि भाई एक ही व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान में, हरियाणा का किसान, पंजाब का किसान, यूपी का किसान मर रहा था सड़कों पे, ठिठुरती जो है सर्दी में, रोष में, कोई नहीं आया, एक व्यक्ति आया। बाकी सब ने राजनीति करी, लेकिन एक व्यक्ति ने इतना बड़ा आज तक का, या तो चौधरी देवीलाल को हम देखते थे कि चौधरी देवीलाल ने प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया था। ये वो व्यक्ति हैं, आज तो आदमी ऊपर बैठ जाता है ना एमएलए की कुर्सी पर, एमएलए की कुर्सी पर बैठने के बाद आदमी कभी नहीं छोड़ता जब तक उसको पेंशन का हकदार नहीं बना दिया जाता। तो मेरा ये मानना है कि अभय सिंह चौटाला जी ने ये दिखा दिया था कि मेरी रगों में चौधरी देवीलाल का खून है और वो बात हम कभी भूल नहीं पाए। आज भी हम ये कहते हैं कि यही वो व्यक्ति हैं जो कमेरे, किसान और आम आदमी के लिए कुछ कर सकते हैं। प्रदीप, चुनाव आपने लड़ा, निर्दलीय चुनाव लड़ा, उस समय अगर आपको कांग्रेस पार्टी निष्कासित नहीं करती तो क्या आज लोकदल में होते आप? मैंने छोड़ ही दिया। देखो, आप एक अच्छे पत्रकारिता से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जब कोई आदमी निर्दलीय चुनाव लड़ता है तो वो पार्टी छूटी जाती है, और मैंने छोड़ ही दी थी, छोड़ के ही मैंने चुनाव लड़ा। काफी लोग निर्दलीय चुनाव भी लड़ते हैं, पार्टी से निष्कासित भी होते हैं, लेकिन उनका भी दिल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ। नहीं, मैंने तभी मन से पार्टी छोड़ दी थी, और मन से पार्टी छोड़ करके मैंने जो है ना चुनाव लड़ा। और हम लोगों ने, हाँ ये ज़रूर है, पूरे हरियाणा प्रदेश में मेरे जैसे लगभग 300 नौजवान ऐसे होंगे जो टिकट की लाइन के लोग थे, जिन्होंने पार्टी को खून पसीने से सींचने का काम किया। बहुत सारे लोगों को टिकट नहीं मिली, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। अब जींद की राजनीति को किस प्रकार देखते हैं? भाजपा लगातार जींद से जीतती है, डिप्टी स्पीकर हैं आज, तो किस प्रकार मुद्दों को उठाएंगे? देखिए, जींद के अंदर बहुत सारे मुद्दे हैं। पीजीआई एक बहुत बड़ा अभी भी मुद्दा है, लगातार उसके लोग बाट जो रहे हैं। आज वहाँ पर अच्छी चिकित्सा व्यवस्था नहीं है। आज वहाँ पानी की व्यवस्था की बात करें, या अभी बारिश जो गई है, सेक्टर में भी 3-3 फुट पानी मैंने देखा है जहाँ हम रहते थे वहाँ पर भी। और यथास्थिति है, कितनी बार मिड्डा साहब बने या और बने,
बहुत लंबे समय तक मांगेराम गुप्ता जी को मौका मिला, हमारे पूर्व मंत्री ब्रजमोहन सिंगला जी को मौका मिला, लेकिन आज भी गांव की तरह ही देखते हैं लोग जींद को। तो हम तो पहले भी संघर्ष करते रहे हैं और इंडियन नेशनल लोकदल का तो दूसरा नाम ही संघर्ष है। दोबारा से हमने अपनी झोली में भले ही संघर्ष डाला है, लेकिन मैं आज हैप्पी हूँ, खुश हूँ चौधरी देवीलाल के जन्मदिवस पर 112वें कि मैं उस शख्सियत के साथ खड़ा हूँ। हमारी राजनीति कहाँ जाएगी बाद की बातें हैं। आप कई बार कहते हैं जनता के बीच में जब जाते हैं, हमने चुनाव के समय भी सुना, मेरी सारी उम्र चली गई है, बाल सफ़ेद हो गए हैं, किसी पार्टी ने मौका नहीं दिया। अब आप इनेलो में आए हैं, क्या कमिटमेंट हुआ है? कोई कमिटमेंट नहीं। कोई देखो, मैं वो व्यक्ति हूँ, मैंने कभी कमिटमेंट लेकर राजनीति नहीं करी। जहाँ अगर व्यक्ति के अंदर योग्यता होगी, सिस्टम होगा, चीज़ें होंगी तो वो चीज़ें आ जाएंगी। मैंने आपको बोला था, वहाँ पर भी बोला था कि अगर ये वो उसका बेटा और वो उसका बेटे वाली प्रक्रिया अगर वो योग्य हो, वो पब्लिक के बीच में रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं है कि वो लोग चुनाव जीतें और चुनाव लड़ कर के जींद की सेवा करें। हमारा एक ही मकसद था कि जींद के अंदर जो लोग घरों में बैठे रहते हैं और सिर्फ चुनाव के दौरान आकर के टिकट लेते हैं, उनके खिलाफ हम जरूर चुनाव लड़ेंगे। हमने लड़ा और अब तो जींद की जनता ने 8000 के आसपास मत, जब कांग्रेस में हरियाणा प्रदेश की जनता ये कह रही थी कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हमने मुख्यमंत्री बनाना है और बहुत सारे अलग अलग जो है ना तरह से लोगों ने उम्मीद बांध रखी थी, लेकिन आज हरियाणा प्रदेश की जनता ने उन्हें बहुत बड़ा समर्थन देने का काम किया। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी रही होंगी, वो अपना आंकलन करेंगे उस बारे में, कि जहां हमारे जैसे नौजवानों ने संघर्ष किया, उन्हें इग्नोर करके इस पार्टी ने ये खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन खामियाजा वो तो क्या भुगतेंगे, जींद की जनता और हरियाणा प्रदेश की जनता ने। आपने कहा कि प्रदीप गिल संघर्ष चुनता है, संघर्ष तो दुष्यंत की तरफ भी है, दुष्यंत भी आज सत्ता में नहीं है, आपने वो संघर्ष क्यों नहीं देखा? मैं उस व्यक्ति के साथ कभी नहीं जाना पसंद करूंगा जिसने हरियाणा प्रदेश की जनता को ये कह करके वोट मांगी, उनके चूल्हों पर बैठ करके, उनके जो है खेतों में गद्दे काट के, ढोंग करके और वीडियोस बना करके सिर्फ और सिर्फ हरियाणा प्रदेश की जनता को ठगने का काम किया, दिखावा किया उनके चूल्हे पर बैठ करके कि हम चौधरी देवीलाल के वंशज हैं और हम लोग जो है ना किसान कमेरे की आवाज़ बनने का काम करेंगे। आपने ही मेरा इंटरव्यू उस टाइम लिया, मैंने आपको एक बात कही थी कि जब हरियाणा प्रदेश के किसान कमेरा ये कह रहा था कि दुष्यंत इस्तीफा दे, या अब अजय सिंह चौटाला जी ने एक बात कही थी कि मेरी जेब में इस्तीफा, हमने ये कहा था इस्तीफा नहीं चाहिए। ये वही चाची ताइयाँ हैं जो बैठी थी धरनों पर, जिनके घरों में आपने चूल्हे पर बैठ के रोटी खाने का ढोंग किया था, उनके खेतों में जाकर गद्दे काट करके, उनकी बुग्गियों पे बैठ करके आप लोगों ने दिखावा किया था कि हम चौधरी देवीलाल के वंशज हैं। चौधरी देवीलाल के वंशज अगर आज कोई है तो आज वो आपने देखा होगा कि इस उमड़ती भीड़ ने, जो लोग कह रहे थे पंडाल खाली पड़ जाएगा, ये हो जाएगा, फ्लॉप रैली रहेगी, आज लाखों की तादाद में जो जनता आई और आज मैंने दोबारा से वो रूप देखा है लोकदल का, जो रोडों पर भी जाम लगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीति पे फर्क पड़ेगा यहाँ? मैं देखो, मैं नहीं कह रहा, आप ये कैमरा लेकर के गांव में जाइए, हर व्यक्ति के पास जाइए, वो आपको सच्चाई बताएंगे। मेरा शब्द नेता का शब्द हो सकता है, लेकिन जो जनता बताएगी कि उन्होंने पूरा जोर लगा करके उन्हें मैंडेट देने का प्रयास किया, लेकिन कैसे और क्यों, अब एसी में बैठ करके राजनीति नहीं होगी और ना ही होने देंगे, क्योंकि संघर्षशील व्यक्ति ने अपना जो है मनासा मार रखा है और हम उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे लिए आज सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है, हरियाणा देश में, हरियाणा राज्य में परिवर्तन हो। उसके लिए मैंने आज यहाँ, लोग कह भी रहे थे, कल से चर्चाएं थी सोशल मीडिया पे, प्रदीप गिल लोकदल का दामन थामेगा, 2 दिन से चर्चाएं थी, किसी नेता का फ़ोन आया, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय या दीपेंद्र ने फ़ोन किया? मैं उन लोगों में से हूँ नहीं जो मैं कैमरे पे ये चीज़ें डिस्क्लोज़ करूँ। वो अपना प्रयास करते हैं, करना चाहिए। हर आदमी को अपनी पार्टी को मजबूत करना होता है। जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आप क्या कहेंगे। मैंने वो आ रहे हैं, आज चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी आ रहे हैं प्रचार करने, दीपेंद्र जी आ रहे हैं, कहने हैं वोट काटू। मैंने कहा जी कोई दिक्कत नहीं, वो अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, मैं आम जनता के लिए एक आम नौजवान बन के चुनाव लड़ रहा हूँ। जींद की जनता ने देखना है, ये तो जनता बताएगी अमन कि लोग क्या सोचते हैं। लोग ये कहने लगे हैं कि
बीजेपी की बी टीम ये नहीं है, कांग्रेस पार्टी है। आज बड़े गजब की बात बताता हूं मैं आपको, आप इस कैमरे को लेकर आप के कांग्रेस में थे उस समय नहीं लगा कि कांग्रेस बी टीम है? मैंने कहा है हम कहते भी थे कि लड़ाई लड़ो, लोग आपको मैंडेट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैंडेट क्यों नहीं मिला ये हम क्या जानें। वो तो नेता उसका आंकलन करके देखें, क्योंकि अगर मैं कहूं हरियाणा प्रदेश की जनता ने दर्रो दीवार ये कह रही थी कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ रही है, ऐसा क्या हुआ, बैकफुट पे क्यों गई, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बताएंगे। हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आज की जनता ने एक ताल ठोक करके बोल दिया इस पंडाल से कि हरियाणा प्रदेश की जनता अब अभय सिंह चौटाला को अपना नेता मान चुकी है और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का उनके अंदर रूप देख रही है। और आज लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में तो अकेले रोहतक ने, सोनीपत ने जो है ना आकर के अपनी हाजिरी दी, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइनिंग करी। क्या था फिर ये आप इंटरव्यू लीजिए नेताओं का, उनका जहाँ से ज़मीन खिसकी है और जहाँ पर चीज़ें बदल रही हैं। मैं आखिरी सवाल आपसे करता हूँ जी। सोशल मीडिया पर आपकी पोस्ट वायरल है, आज प्रदीप गिल ने कांग्रेस कह सकते हैं पूर्व में कांग्रेस नेता रहे हैं, आज लोकदल का दामन थामा है। काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि लोकदल में ये रहे, जेजेपी में ये रहे, कांग्रेस में ये रहे, अब दोबारा फिर लोकदल में आगे सफर क्या रहेगा? इसका जवाब देता हूँ। इसका जवाब मेरा बड़ा आसान सा यही है, यही वो परिवार था, ये तो घर वापसी कह लो आप इसको। हम लोग जब बटे, ये परिवार जब बटा, तो हमारे जैसे लोगों का एक शोषण कर लिया गया, एक इमोशनली ब्लैकमेल कर लिया गया। क्योंकि उस टाइम अजय सिंह जी यूथ को देखते थे, उन्होंने कहा कि मैंने पद दिया था तेरे को, तो हमने तो एकलव्य की तरह गूठा काट के दे दिया उनको कि भाई ठीक है, हम आपके साथ खड़े होते हैं। उस टाइम हमारे को ये था कि ये नौजवान किसान की बात करेंगे, कमेरे की बात करेंगे, युवा की बात करेंगे। आपने कहा कि जमुना पार छोड़ के आएंगे, आप उसी की नाव में बैठ कर के सवार हो गए और दोनों ने एंजॉय किया, हरियाणा प्रदेश की जनता को मरने पर छोड़ दिया। जेजेपी और लोकदल का जो बदलाव हुआ वो परिवार में, एक परिवार से दूसरे परिवार में हम सिर्फ इसलिए गए थे क्योंकि हमारे को ये कहा गया कि मैंने आप लोगों का अस्तित्व बनाया था, मैंने आप लोगों को यहाँ जगह दी थी। तो उसके बाद जब उनका असली रूप, असली चीज़ें दिखाई दी, तो हम लोगों ने ये फैसला किया कि भाई नहीं। और उस वक्त देखो, इसमें कोई दो राय नहीं, अभय सिंह जी भी मानते हैं, हर आदमी मानता है कि एक बार इमोशनली कुछ ऐसा होता है जिसमें कुछ लोग, मैं क्या, पूरा हरियाणा ही चला गया था उनके साथ। हरियाणा का वो नौजवान जो कमेंट कर रहा हो वो भी अपने आप से बात कर ले। हमने थोड़ी परिवार तोड़ा, हम तो चाहते नहीं थे, हम तो रोए थे उस दिन। जिस दिन गोहाना की रैली हुई, मैंने कभी आया सीएम के नारे नहीं लगाए। मैं एक डिसिप्लिन आदमी था, मैंने कोशिश करी कि परिवार ना टूटे। जब हमारी औकात क्या थी, फिर हम टूट गया तो हम लोग नहीं। आज मेरा खुद का मन था कि अब राजनीति अर्श पे जाए या फर्श पे जाए। मन कम से कम खुश है कि मैं उस आदमी का साथ दे रहा हूँ जो सच्चा भी है और जो कहता है वो साफ कहता है और जो होता है उसी को बोलता है, नहीं तो वो लोगों की तरह थापी नहीं मार के चलते कि भाई तू भी आ जा और तू भी आ जा। वो कहते हैं भीड़ नहीं बनना। आप कहेंगे अब अभय सत्य है? भाई मैं क्या कह रहा हूँ, हरियाणा ही कह रहा है। जिस आदमी ने ये कहा मैं इस्तीफा दूंगा और दे दिया, दे के दिखाए कोई आज इस्तीफा। आज तो भाई साहब कुर्सी नहीं छूटती। नैना चौटाला जी का वो समय याद करें, नैना चौटाला जी पार्टी के खिलाफ काम कर रही थी लेकिन पद नहीं छोड़ा, लोकदल की विधायक थी। कब छोड़ा? जब बिल्कुल उनको ये हो गया भाई अब पेंशन बन जाएगी। ये तो वो शख्सियत है जिसको मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, सत्य है। मैं कहूँगा तो आप ये सोचेंगे कि आज यहाँ आप बोल रहे हो, जो है मैंने तो उस दिन भी कहा था जब उन्होंने इस्तीफा दिया। क्या मैंने नहीं बोला था कि मैंने बोला था कि मैं सबसे पहले सल्यूट करता हूँ इस आदमी को। ये थे हमारे साथ प्रदीप गिल, आज लोकदल पार्टी में दोबारा घर वापसी की है और अब आने वाला समय देखते हैं कि जींद की राजनीति में क्या करवट लेगा और किस प्रकार मुद्दों को लोकदल के द्वारा उठाया जाएगा। रोहतक से पंजाब केसरी के लिए मैं मनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।